नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी अड्डा 2.8 में। तो इसके पहले हम लोगों ने जो किया था वो भारत का भौतिक स्वरूप, और उसके अंतर्गत हम लोगों ने भारत के भौतिक स्वरूप को 5 भागों में विभाजित किया था। तो पहला हमारा जो था वो उत्तरी पर्वतीय मैदान था। ठीक है, तो उत्तरी पर्वतीय मैदान के अंतर्गत हम लोगों ने ट्रांस हिमालय को देखा और ट्रांस हिमालय के भाग को देखा, जिसमें कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश जैसी श्रेणियों को हम लोगों ने अच्छे तरीके से कंप्लीट किया था। ठीक है, अब इसके आगे जो हम देखेंगे इसी के अंतर्गत हमारा दूसरा होगा वो होगा हिमालय। आज हम क्या करेंगे, हिमालय को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हिमालय क्या है। ठीक है, तो हमारा हिमालय कैसा शब्द है हमारा, वो है संस्कृत शब्द। हिमालय कैसा शब्द है, हिमालय को हम संस्कृत शब्द कहते हैं क्योंकि संस्कृत शब्द हिम का अर्थ होता है बर्फ, और आलय का मतलब होता है घर। तो यानी हिम प्लस आलय यानी हिमालय। ठीक है, तो हिमालय का अर्थ होता है बर्फ का घर। ठीक है, तो हिमालय जो हमारा है वो एक संस्कृत भाषा है। अगर हम इसकी औसत ऊंचाई देखें तो ये हमारा 6100 मीटर है। ठीक है, और अगर इसकी लंबाई देखें तो वो हमारा 2400 किलोमीटर। ठीक, और इसकी चौड़ाई कितनी है, तो वो है 120 से 190 किलोमीटर। ठीक है भैया, अगर हम अब हम इसके आगे इसको देखते हैं। हिमालय जो हमारा है एक प्रकार का मूड़दार पर्वत है। कैसा पर्वत है हमारा, हिमालय जो हमारा है ये मूड़दार पर्वत है। ठीक है, और यह सबसे नया वलित पर्वत है। कैसा है, नया वलित पर्वत है। ठीक है, और हिमालय जो हमारा है ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। हिमालय जो हमारा है वो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, और इसकी अगर सबसे ऊंची चोटी देखें तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी जो हो जाएगी वो हमारी माउंट एवरेस्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी भैया, माउंट एवरेस्ट। कौन सी चोटी, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, एवरेस्ट। ठीक, और ये माउंट एवरेस्ट है कहाँ हमारा, तो ये हमारा जो है वो नेपाल में है। कहाँ भैया, नेपाल में है। ठीक है, तो इसके आगे देखते हैं। तो ये मैंने लिखा भी है यहाँ पे, हिमालय जो हमारा है यह एक प्रकार का मोड़दार पर्वत है। ठीक, सबसे नया वलित पर्वत भी है यह, और हिमालय की सबसे ऊंची जो चोटी है वो एवरेस्ट है। और एवरेस्ट हमारा कहाँ है, वो है नेपाल में। कहाँ है भैया, नेपाल में। ठीक है, अब इसी माउंट एवरेस्ट को, जो इसकी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, इसी को माउंट एवरेस्ट को भारत में माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं, जबकि सागर माथा के नाम से इसे नेपाल में जानते हैं, और चीन में इसे चेमा लुंगमा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, चेमा लुंगमा के नाम से। ठीक है, तो ये नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारत में इसे माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं, और नेपाल में जो है इसे सागर माथा के नाम से, और चीन में इसे चेमा लुंगमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है भैया, अगर मैं इसके भाग को बनाऊं, हाँ, अब इसके भाग को हम लोग देखते हैं। हिमालय के भाग कौन कौन से हैं, तो पहला हमारा है महान हिमालय, और दूसरा है हिमाद्री हिमालय, और तीसरा है हमारा आंतरिक हिमालय, और चौथा हमारा है बृहद हिमालय। ठीक है, सॉरी, इसके अन्य नाम है, ये भाग नहीं है, सॉरी, इसके जो हैं ये अन्य नाम है हिमालय के। इसे महान हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, हिमाद्री हिमालय के नाम से, और आंतरिक और बृहद हिमालय के नाम से। ठीक है, अब चलिए देखते हैं हम हिमालय का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या हिमालय का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हिमालय का निर्माण जो है वो पहला तो हमारा भू संतति के सिद्धांत से, यहाँ सिद्धांत की जगह सिद्धांत लिखा है तो यहाँ ता रहेगा। ठीक है, सिद्धांत, तो पहला जो हमारा भू संतति सिद्धांत से हुआ है। ठीक है, तो इसका जो यह नियम जो है वो अमेरिका के जो वैज्ञानिक हैं, भूवैज्ञानिक जेम्स हॉल और जेम्स डी डाना, किसने, जेम्स हॉल और जेम्स डी डाना। ठीक है,
ये दो भूवैज्ञानिकों ने इसको प्रस्तुत किया था। ठीक है, भूसंतति का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो जेम्स हॉल और जेम्स डी डाना ने। ठीक है, तो इसके माध्यम से क्या हुआ था कि पेंजिया के टूटने से टेथिस सागर का निर्माण हुआ था। ठीक है, इन्होंने बताया कि पेंजिया के टूटने पर टेथिस सागर का निर्माण हुआ, फिर इसमें अवसादों का जमा हुआ। क्या हुआ था? इसमें अवसादों का जमा हुआ था, और अवसादों के वजन के कारण इसमें नीचे की ओर बल लगा। क्या हुआ? अवसादों के वजन के कारण इसमें नीचे की तरफ से क्या हुआ? बल लगा। तो जो टेथिस सागर था वो उसमें सिकुड़न हुई। क्या हुआ? उसमें सिकुड़न आया, तब अवसाद जो था वो ऊपर की ओर उठा। जब उसमें बल लगा तो उसमें सिकुड़न आई, और जो अवसाद थे वो ऊपर की ओर उठे, और वही जो ऊपर की ओर उठा तो उसी से हमारा क्या हुआ? हिमालय का निर्माण हुआ। ये जेम्स हॉल और जेम्स डी डाना ने बताया। ठीक है, वो भी भूसंतति के सिद्धांत के माध्यम से। ठीक है भैया, तो क्या हुआ था? पहले पेंजिया के टूटने पर क्या हुआ था? टेथिस सागर का निर्माण हुआ था, और इसमें अवसाद का जमा हुआ था। ठीक है, जब अवसादों पर वजन पड़ा तो अवसादों को जब वजन पड़ा तो वजन के कारण इसमें क्या हुआ? बल लगा, और जब बल लगा तो टेथिस सागर में सिकुड़न हुई, और जब सिकुड़न हुआ तो इसमें अवसाद जो थे वो ऊपर की ओर उठे, तो वही जो ऊपर की ओर उठे उसी से हमारा हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये रहा हमारा भूसंतति का सिद्धांत। ठीक है भैया, तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ आया होगा। ठीक है, इसके आगे देखते हैं हम। तो ये हमारा पहला सिद्धांत था। अब दूसरा जो हमारा सिद्धांत है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। क्या है? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। तो ये हमारा क्या था? ये सिद्धांत किसने दिया था? तो ये हैरी हेरिस ने दिया था। किसने दिया था भैया? हैरी हेरिस ने दिया था। ठीक है, इनके अनुसार जो हिमालय का निर्माण हुआ था वो भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव से हुआ था। किससे हुआ था भैया? यूरेशियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट के टकराव से हिमालय का निर्माण हुआ था। इन्होंने बताया कि जो प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत के माध्यम से बताया था कि यूरेशियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब आपस में टकराएं तब जाकर हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक है भैया, अब इसके आगे देखते हैं। हिमालय का विभाजन। अब हम लोग क्या देखेंगे? हिमालय का विभाजन देखेंगे। ठीक है भैया, तो चलिए देखते हैं हिमालय के विभाजन। हिमालय का जो विभाजन है हमारा वो दो बिंदुओं के आधार पर किया गया है। ठीक है, कितने? दो बिंदुओं के आधार पर किया गया। पहला तो हमारा क्षैतिज विभाजन, और दूसरा जो विभाजन किया गया है वो ऊर्ध्वाधर विभाजन किया गया। ठीक है, तो क्षैतिज विभाजन जो हमारा है वो निर्माण व स्थिति के आधार पर किया गया, और यह कितने भागों में किया गया? तो यह 3 भागों में किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में किया गया है। कौन कौन सा? पहला तो हमारा है महान हिमालय। ठीक है, और दूसरा जो हमारा है मध्य हिमालय, और तीसरा जो हमारा होगा वो शिवालिक श्रेणी। ठीक है, ये तीनों विभाजन, तीनों जो है हमारे, ये जो है क्षैतिज विभाजन है। ठीक है, अगर हम ऊर्ध्वाधर विभाजन देखें तो ये हमारा जो हो जाएगा, ये नदियों के आधार पर किया गया है ऊर्ध्वाधर विभाजन। तो पहला जो हमारा हो जाएगा पंजाब और हिमालय। ठीक है, और दूसरा जो हमारा हो जाएगा कुमायूं हिमालय, और तीसरा हमारा जो हो जाएगा नेपाल, और चौथा हमारा हो जाएगा असम हिमालय। तो अगर हम इसको देखें, पंजाब हिमालय हमारा जो होगा वो सतलज से सिंधु नदी के बीच में होगा। ठीक है, और कुमायूं हिमालय जो हमारा होगा वो सतलज से काली नदी, और जो हमारा नेपाल हिमालय का विभाजन होगा वो किसके बीच होगा? वो काली से तीस्ता नदी के बीच में होगा। ठीक है, और असम हिमालय जो हमारा होगा वो तीस्ता और दिहांगे नदियों के बीच होगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि जो पंजाब हिमालय हमारा है, पंजाब हिमालय हमारा जो है वो किसके किसके बीच है? तो वो है सिंधु से सतलज के बीच में। किसके किसके बीच में है? सिंधु नदी और सतलज के बीच में है। 560 किलोमीटर के रेंज में। ठीक है, और जो हमारा कुमायूं हिमालय है वो सतलज से काली नदी के बीच में है, और ये हमारा 320 किलोमीटर के रेंज में है। और नेपाल हिमालय जो हमारा हो जाता है वो काली और तीस्ता नदी के बीच में है। ठीक है, और ये 800 किलोमीटर के रेंज में है। ठीक है,
और इसके आगे जो हमारा है वो असम हिमालय तिस्ता और दिहांग नदी के बीच है, कितना 720 किलोमीटर। ठीक है भैया। अब इसको हम लोग जो है, जो भी मैंने बताया कि 36 विभाजन जो हमारा है वो इसके कितने भाग है, 3 भाग है। ठीक है, कौन कौन से, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी। अब मैं इसे आप लोग को मैप पे बताती हूँ कि मैप पे कहाँ ये है। ठीक है, इसको मैं मैप पे दिखाती हूँ आप लोग को, मैप पे कहाँ है। ये रहा हमारा मैप। ठीक है, ये रहा हमारा मैप। ठीक है, तो मैप पे जो हमारा है, ये जो हमारा हो जाएगा, ये हमारा महान हिमालय, यहाँ से यहाँ तक के महान हिमालय है, या इसे बृहद हिमालय कहते, बृहद हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा लघु हिमालय। ठीक, ये रही हमारी शिवालिक श्रेणी। तीनों श्रेणियां ये हमारी है ना, पहला महान हिमालय, दूसरा लघु हिमालय या मध्य हिमालय कहते हैं इसे, और तीसरा जो हमारा है ये शिवालिक श्रेणी। ठीक है भैया। और यहाँ देखो हमारा ये जास्कर रेंज है, जो मैंने पहले भी बताया है। ठीक है, ये हमारा जास्कर रेंज है, और इसी पे हमारा जो है धौलागिरी श्रेणी है, इसी पे हमारी अन्नपूर्णा चोटी है। ठीक है, लघु हिमालय पे हमारी अन्नपूर्णा चोटी है, और जो है बृहद हिमालय पे हमारा एवरेस्ट शिखर है, जो मैंने बताया था अभी आपको कि नेपाल में है। ठीक है, और इसी पे हमारा मकालू है और कंचनजंगा। कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट और धौलागिरी, ये 4 श्रेणी जो हमारी हैं, 4 पर्वत चोटियां, ये हमारे किस पे हैं, तो ये हमारे महान हिमालय पर हैं या बृहद हिमालय पर। ठीक है, लघु हिमालय पे हमारा क्या है, लघु हिमालय पे जो है वो हमारी अन्नपूर्णा चोटी है। ठीक है, तो आप, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को मैप पे समझ आएगा कि तीनों श्रेणियां कहाँ कहाँ स्थित है। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं हम। तो ये तो हमारा इंडियन मैप पे हुआ। ठीक, अगर हम इसे सी लेवल पे देखें, सी लेवल पे देखें, मैं इसको, रुक जाइए, सी लेवल पे आप लोग को बना के दिखाती हूँ कैसे। हम्म, ये देखिए, ये हमारा रहा सी। ठीक है, यानी सागर। ठीक, सी लेवल पे, और इधर रहा हमारा कुर्नूल सा, क्या है, क्यूनूल सा। ठीक है, क्यूनूल सा, और ये हमारा रहा तिब्बत प्लेट, क्या रहा, तिब्बत प्लेट। ठीक है, उसके बाद ये रहा हमारा, ये क्या है हमारा, ट्रांस हिमालय। यहाँ हमारा जो हो जाएगा ये ट्रांस हिमालय हो जाएगा। ठीक, अगर इसके आगे हम देखें तो ये हमारा रहा, ये, रुक जाइए, अभी मैं पूरा मैप ड्रॉ कर देती हूँ, फिर उसके बाद बताती हूँ। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रांस हिमालय। ठीक, और ये हमारा जो हो गया ये क्या है, बृहद हिमालय। ये इसके नीचे जो हमारा है ये है हमारा मध्य हिमालय, और ये हमारी रही शिवालिक श्रेणी। ठीक है, ये हमारा क्या है, सी लेवल, क्या भैया, सी लेवल पर है तीनों श्रेणियां। ठीक है, सी लेवल, इसको याद रखिएगा। ये हमारा क्या हो गया, बृहद हिमालय। ठीक भैया, ये हमारा मध्य हिमालय, और ये हमारा हुआ शिवालिक श्रेणी। ठीक, क्या हुआ, शिवालिक श्रेणी। ठीक भैया, और इसी पे हमारा क्या है, लद्दाख रेंज। ट्रांस हिमालय पे हमारा क्या है, यहाँ इधर है हमारा कैलाश रेंज। ठीक है, ट्रांस हिमालय पे ही तो कैलाश रेंज है, मैंने बताया था अभी, कैलाश रेंज। फिर इसके बगल में क्या है, जास्कर रेंज। ठीक है भैया, और इसके बगल में जो है यहाँ हमारा लद्दाख रेंज है। ठीक, लद्दाख रेंज। ठीक है भैया,
ये हमारा रहा सी लेवल का, सी लेवल पर हिमालय के भाग। ठीक है भैया, तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये समझ आया होगा। अब इसके आगे हम देख लेते हैं। इसको मैं थोड़ा जूम करके सही करती हूँ। हाँ, अब देखिए, अब हम पहले देखेंगे क्या, महान हिमालय। ठीक है भैया, इसको हम देखेंगे अच्छे तरीके से, महान हिमालय को बढ़िया तरीके से देखेंगे। तो चलिए देखते हैं हम महान हिमालय को। हम्म महान हिमालय जो हमारा है, यह कैसा है, यह महान हिमालय का मुख्य भाग, सबसे ऊंचा भाग है। महान हिमालय जो है ये हिमालय का मुख्य भाग है और सबसे ऊंचा भाग है। अभी मैंने सी लेवल पे आप लोग को दिखाया था कि जो महान हिमालय हमारा था वो ऐसे इस तरीके से था। ठीक है, उसके बाद हमारा मध्य हिमालय था, फिर उसके बाद शिवालिक श्रेणी था, उसके बाद, ठीक है, तो हिमालय का जो सबसे ऊंचा भाग है वो कौन सा है, तो महान हिमालय। ठीक है, यह बर्फ, महान हिमालय जो है यह बर्फ के ढके होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, हिमाद्री भी कहा जाता है। ठीक है, और इसकी हाइट जो है, एवरेज हाइट अगर देखें तो इसकी जो एवरेज हाइट हो जाती है वो हमारी 6100 मीटर हो जाती है। कितनी हो जाती है, 6100 मीटर। ठीक है, और कहीं कहीं आप लोग को इसका जो है 6000 मीटर भी दिया होगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, 6100 मीटर भी दे सकता है और 6000 मीटर भी दे सकता है। और इसकी अगर सबसे ऊंची चोटी हम देखें तो इसकी सबसे ऊंची जो चोटी हो जाएगी वो माउंट एवरेस्ट, क्या हो जाएगी, माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में स्थित है। ठीक है भैया, इसके आगे देखते हैं इसकी प्रमुख चोटियां कौन कौन सी हैं, महान हिमालय की प्रमुख चोटियां कौन कौन सी हैं, तो उसको देखते हैं। तो पहला हमारा है कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ है, सिक्किम में। ठीक है, और यह कंचनजंगा जो है भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, कंचनजंगा। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं दूसरा हमारा क्या है, नामचा बरवा। नामचा बरवा कहाँ है हमारा, तो वो है अरुणाचल प्रदेश में। नामचा बरवा कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा कि भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कंचनजंगा है, और विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है एवरेस्ट। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं इसकी अन्य चोटियां कौन कौन सी हैं। तो इसके आगे है हमारा अन्नपूर्णा, धौलागिरी, एवरेस्ट, मकालू, मंसालू। ये जो इतनी पांचों चोटियां हैं हमारी, ये नेपाल में है। ये सब चोटियां कहाँ पे हैं, नेपाल में है हमारी। और ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, सॉरी, ये जो एवरेस्ट है इसमें, ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। अगर इसकी लंबाई देखें तो ये 8848 मीटर है। कितना भैया, 8848 किलोमीटर एवरेस्ट की ऊंचाई है। ठीक है, और ये हमारा नेपाल में है, और ये महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, या कहें हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है भैया, अगर हम इसको मैप पे देखें, महान हिमालय को मैप पे देखते हैं, ये देखिए, हम्म ये रहा हमारा। ठीक है, ये जो हमारा है महान हिमालय, ये रहा हमारा महान हिमालय। ठीक, तो अभी मैंने बताया आप लोग को, इस पे माउंट एवरेस्ट कहाँ है, सिक्किम में। तो सिक्किम हमारा कहाँ हो जाता है, अरे सॉरी, नेपाल में। तो ये रहा हमारा नेपाल में माउंट एवरेस्ट यहाँ पे। और सिक्किम में हमने क्या बताया था कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, तो कंचनजंगा सिक्किम में है। तो ये रहा हमारा, ये रही सबसे ऊंची चोटी भारत की, कंचनजंगा यहाँ स्थित है। ठीक है, धौला धौलागिरी जो हमारा है वो यहाँ स्थित है।
रुक जाइए, इसको मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ, आप लोग को दिखेगा। अब दिख रहा है। ये रहा हमारा माउंट एवरेस्ट, ठीक। इसके बगल में ही हमारा है मकालू, और सिक्किम में जो हमारा है ये हमारा है कंचनजंगा। यहाँ हमारा अन्नपूर्णा, ठीक, अन्नपूर्णा हमारा यहाँ स्थित हो जाता है नेपाल में। उसके बाद जो हमारा यहाँ धौलागिरी, ठीक है, धौलागिरी, और इसी के बगल में हमारा है नंदा देवी, ठीक है। तो इन सबको आप लोग बढ़िया से अच्छे से मैप में देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने बता दिया है कि कौन सी कहाँ है स्थित है, ठीक है। तो इसके आगे देखते हैं हम। अब इसको देखें अगर हम, तो भारत की, सॉरी, हिमालय की, भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है नंदा देवी। कौन सी है? नंदा देवी। पूर्ण रूप से अगर देखें जो भारत में है तो वो है नंदा देवी, जो है वो हिमालय की भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी तो वो है K2, 8,611 मीटर। और ये कहाँ है? लद्दाख में, POK, पाक ऑक्वाइड कश्मीर में, ठीक है। ये किसका भाग है? तो ये ट्रांस का भाग है, ठीक है, ट्रांस हिमालय का भाग है K2, ठीक है। और इसके आगे देखें, इसकी अन्य चोटियां जो हमारी हैं वो नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, नंगा पर्वत, ठीक है। ये सब हमारे जो हैं महान हिमालय के भाग है, ठीक है, सॉरी, चोटियां हैं उनकी। और नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये तीनों चोटियां जो हमारी हैं ये कहाँ स्थित हैं? तो ये हमारी उत्तराखंड में है। और नंगा पर्वत जो हमारा है वो लद्दाख में है। कहाँ भैया? लद्दाख में स्थित है, ठीक है। अब इसके आगे हम जो देखते हैं, अब हमारा होगा मध्य हिमालय। अब किसको हम देखेंगे? मध्य हिमालय को, ठीक है भैया। तो चलिए देखते हैं। इसकी हाइट कितनी है? मध्य हिमालय की जो हाइट है वो है 3500 से 4500 मीटर। कितनी है? 3500 से 4500 मीटर है इसकी हाइट। मध्य हिमालय की हाइट जो है वो 3500 से 4500 मीटर है, ठीक है। मध्य हिमालय जो है, मध्य हिमालय जो है ये महान हिमालय के दक्षिण तथा समांतर है। दक्षिण में है और समांतर भी है, ठीक है। इसके आगे कश्मीर घाटी ग्रेट हिमालय और मध्य हिमालय के बीच स्थित है। कश्मीर घाटी जो है वो ग्रेट हिमालय यानी महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच स्थित है। कश्मीर घाटी में यहाँ अल्पाइन चारागाह है। क्या है भैया? यहीं पर क्या है? अल्पाइन चारागाह है, और जिसे कश्मीर घाटी में मर्ग या गुलमर्ग या सोनमर्ग कहा जाता है। कश्मीर घाटी में इसे क्या कहा जाता है? अल्पाइन चारागाह को मर्ग कहा जाता है, या गुलमर्ग या सोनमर्ग, कुछ भी दे सकता है एग्जाम में, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि इस अल्पाइन चारागाह को मर्ग, गुलमर्ग या सोनमर्ग कहा जाता है। और अल्पाइन चारागाह कहाँ है? तो ये हमारा कश्मीर घाटी में है, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं। अल्पाइन को जो है उत्तराखंड में बुग्याल या पयार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तराखंड में इसे बुग्याल या पयार भी कहा जाता है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो जो हमारा शिमला है, कुल्लू, मनाली, मंसूरी, क्या है? शिमला, शिमला, कुल्लू, शिमला, कुल्लू, मनाली, और क्या है? मसूरी। मसूरी जो है ये सब जो हमारा है ये भी कहाँ है? इसी मध्य हिमालय में है, ठीक है भैया। और फूलों की घाटी, फूलों की घाटी भी जो हमारी है ये भी हमारे मध्य हिमालय में ही स्थित है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि फूलों की घाटी शिमला, कुल्लू मनाली और मंसूरी, ये सब जो हमारे हैं ये हमारे मध्य हिमालय में ही स्थित है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें
तो मध्य हिमालय शिवालिक से जो अलग होती है वो मेन बाउंड्री फॉल्ट से अलग होती है। किससे अलग होती है? मेन बाउंड्री फॉल्ट से अलग होती है। मध्य हिमालय शिवालिक से मेन बाउंड्री फॉल्ट से अलग होती है। किसके द्वारा? मेन बाउंड्री फॉल्ट। इसको ध्यान में रखिएगा कि किसके द्वारा अलग होती है? मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होती है। ठीक है, इसके आगे देखें। इसकी अब हम देखते हैं इसकी प्रमुख श्रेणियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, इसकी प्रमुख श्रेणी को हम देखेंगे। इसकी प्रमुख श्रेणियां कौन कौन सी हैं? तो पहला है पीर पंजाल, दूसरा धौलाधार, तीसरा है नाग टिब्बा, चौथा है मसूरी और पांचवा है महाभारत। पीर पंजाल हमारा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। और धौलाधार जो हमारा है वो हिमाचल प्रदेश में। नाग टिब्बा जो हमारा है वो उत्तराखंड में है। ठीक है, और मसूरी और नेपाल जो हमारे हैं ये दोनों, सॉरी, मसूरी और महाभारत जो हमारे हैं ये नेपाल में है। ये दोनों हमारे कहाँ है? नेपाल में है। जबकि नागटिब्बा हमारा है यूके में यानी उत्तराखंड में है। और धौलाधार जो हमारा है वो हिमाचल प्रदेश में। और पीर पंजाल जो हमारा है वो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, इसको चलिए देखते हैं। इसकी जो श्रेणियां हैं इसको हम मैप पे देखते हैं कि मैप पे कहाँ कहाँ स्थित है। ठीक है, मैप पीछे है, थोड़ा देख लेते हैं। हाँ, तो इसको हम लोग मैप पे देखते हैं। जो इसकी मध्य हिमालय की जो श्रेणियां थी, तो मैंने क्या बताया कि पीर पंजाल। ठीक है, पीर पंजाल जो हमारा है वो यहाँ स्थित है। ठीक है, इसके आगे हमारा धौलाधार है। और इसके आगे मैंने क्या बताया था कि मंसूरी या नागटिब्बा तुम्हारा क्या है? यहाँ है, यहाँ स्थित है। ठीक है, यूके में। और इसके आगे जो हमारा है महाभारत श्रेणी जो हमारा है वो नेपाल में स्थित है। तो वो हमारा यहाँ हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारी चारों श्रेणियां स्थित हो जाती हैं। ठीक है, तो मैप पे ये रही हमारी चारों श्रेणियां। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ आया होगा। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं कहाँ गया। ये रहा। ठीक है, अब देखते हैं हिमालय प्रदेश के प्रमुख हिल स्टेशन। तो इसको भी जानना जरूरी है क्योंकि हम लोग हिमालय पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो हिल स्टेशन है उसको भी देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो हिमाचल प्रदेश में हमारे जो हैं हिल स्टेशन है, तो एक है डलहौजी, दूसरा शिमला, मनाली, कुल्लू, मंडी, धर्मशाला, कौसाल। कौन कौन से? डलहौजी, शिमला, मनाली, कुल्लू, मंडी, धर्मशाला और कसौल। ये जो हमारे हैं ये हिमाचल के हिल स्टेशन है। ठीक है, इनको भी ध्यान में रखिएगा। और अगर उत्तराखंड में देखें तो उत्तराखंड में कौन कौन से हिल स्टेशन है तो उनको भी देख लेते हैं। तुम्हारा हो जाएगा मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा और मुक्तेश्वर। ये जो 5 श्रेणियां हम, सॉरी, 5 हिल स्टेशन है ये हमारे कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, इनको भी जानना जरूरी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये भी हमारे एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं। इसी हिमालय के अंतर्गत यानी मध्य हिमालय के अंतर्गत ही एक हमारा स्थान है करेवा। क्या है? करेवा। देखते हैं करेवा है क्या, करेवा कहते किसे हैं। ठीक है, तो करेवा जो हमारा है वो कश्मीर घाटी में पाए जाने वाला झील जलोढ़ मृदा के निक्षेप है। ठीक है, करेवा क्या है? यह कश्मीर घाटी में पाए जाने वाला झील जलोढ़ मृदा का निक्षेप है। ठीक है, करेवा के अंतर्गत क्या क्या होता है? तो केसर जो है, बादाम, सेब और नकदी फसलें जो हैं, नकदी फसलें के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है। ठीक है, और सबसे ज्यादा फेमस किस लिए है करेवा? तो वो है केसर के लिए। केसर के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है करेवा। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब हमारा जो होगा वो हिमालय या शिवालिक श्रेणी। ठीक है, इसको हम देखेंगे शिवालिक श्रेणी को। तो यह जो हमारा है ये शिवालिक श्रेणी जो है ये हिमालय का सबसे नवीनतम भाग है। कैसा है? सबसे नया भाग जो हमारा है हिमालय का ये जो है शिवालिक श्रेणी है। ठीक है, शिवालिक श्रेणी सबसे नवीनतम भाग है। कैसा भाग है भैया? सबसे नवीनतम। ठीक है,
और इसकी अगर औसत ऊंचाई हम देखें तो 900 से 1200 मीटर, कितनी है भैया, 900 से 1200 मीटर। और यह जो है यह नदियों के अवसाद से बना है, ठीक है, यह किससे बना है, नदियों के अवसाद से बना है, ठीक है। इसके आगे देख लेते हैं। हम्म, इसके आगे जो हमारा है, यह जो है जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नेपाल में फैला हुआ है। कहाँ कहाँ से भैया, ये रहा हमारा, मान लो ये हमारा रहा मैप, ठीक है, ये हमारा मैप रहा, ठीक। ये कहाँ कहाँ से कहा है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ज, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नेपाल में फैला हुआ, ठीक है, नेपाल में ऐसे फैला हुआ है। और इस श्रेणी को यानी शिवालिक श्रेणी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है चुरिया मुरिया के नाम से। इसे नेपाल में इसे चुरिया मुरिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है भैया। इसके आगे देखें तो मध्य हिमालय जो है और शिवालिक हिमालय के बीच जो लंबोत घाटी को क्या कहा जाता है, दून कहा जाता है। तो ये मध्य हिमालय हमारा हुआ और ये हमारा हुआ शिवालिक श्रेणी, ठीक है। इनके बीच जो स्थित है इसे क्या कहा जाता है, लंबोद घाटी को दून कहा जाता है, ठीक है। ये जो घाटी है इसे क्या कहा जाता है, दून कहा जाता है, ठीक है भैया। तो हमारा क्या था कि जो मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच जो घाटियां होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, दून कहा जाता है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत कई घाटियां हैं, अगर जैसे में हम देखें तो जैसे काठमांडू घाटी, ठीक है, काठमांडू घाटी जो है वो हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच स्थित है, ठीक है। अगर इसे देखें तो पश्चिम दून कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, तो पश्चिम दून में जो प्रसिद्ध दून है वो हमारा है देहरादून, कोटली दून और पाटली दून, ठीक है। ये 3 दून हमारे जो हैं वो पश्चिमी दून के अंतर्गत आते हैं, ठीक है भैया। और देहरादून जो हमारा है ये सबसे बड़ा दून है, देहरादून जो हमारा है वो सबसे बड़ा दून है, ठीक है भैया। इसके आगे पूर्व में इसे क्या कहा जाता है, तो पूर्व में इसे द्वार कहा जाता है, ठीक है। पश्चिम में इसे दून कहा जाता है लेकिन पूर्व में इसे द्वार कहा जाता है। तो प्रसिद्ध द्वार जो हमारा है वो हरिद्वार है, ठीक है, हरिद्वार है। हरिद्वार जो है वो शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं। हरिद्वार के शिवालिक के निचले भाग को क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है तराई, ठीक है। शिवालिक में क्या है कि इसमें जो है सर्वाधिक वर्षा और वन संसाधन पाए जाते हैं। इसमें क्या है, इसमें सर्वाधिक वर्षा भी पाया जाता है और इसमें सर्वाधिक वन संसाधन भी पाए जाते हैं, ठीक है भैया। और शिवालिक के निचले भाग को क्या कहा जाता है, तो अभी मैंने बताया तराई क्षेत्र कहा जाता है, यानी तराई रीजन, ठीक है। शिवालिक के निचले भाग को क्या कहा जाता है, तराई रीजन। तो अभी मैंने जब सी लेवल का मैप बनाया था तो मैंने जब ऐसे बनाया, ये था हमारा महान हिमालय, ठीक, ये हमारा मध्य हिमालय और ये हमारा शिवालिक। उसके बाद मैंने ये मैदान बनाया था, तो यही जो हमारा मैदान है ये हमारा क्या कहलाया था, तराई क्षेत्र, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाया था, तराई क्षेत्र। तो वही कहा गया है कि शिवालिक के निचले भाग को क्या कहा जाता है, तराई रीजन, ठीक है। इसको जल्दी जल्दी से हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं, हम लोगों ने आज क्या पढ़ा। चलिए देखते हैं क्या पढ़ा हम लोगों ने। हम्म हमारा क्या है, हिमालय। हिमालय हिमालय जो हमारा है वो संस्कृत का शब्द है और हिमालय का अर्थ क्या है, बर्फ का घर। हिम हिम का अर्थ है बर्फ और आलय का अर्थ है घर, यानी हिमालय जो है वो बर्फ का घर है। इसकी औसत ऊंचाई जो है हिमालय की वो 6100 मीटर है और इसकी लंबाई जो देखें तो वो 2400 मीटर है और चौड़ाई जो हम देखेंगे तो 120 से 190 किलोमीटर है, ठीक है। हिमालय के जो भाग हैं वो हिमालय के जो अन्य नाम है उनको क्या कहेंगे, महान हिमालय, हिमाद्री हिमालय या आंतरिक हिमालय या बृहद हिमालय। इसको कई नामों से जाना जाता है हिमालय को, ठीक है। इसके आगे हिमालय जो हमारा है वो एक प्रकार का मोड़दार पर्वत है और यह सबसे नया वलित पर्वत है, ठीक है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है एवरेस्ट है, यह कहाँ है, नेपाल में है, ठीक है भैया। और एवरेस्ट को भारत में माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है और नेपाल में इसे सागर माथा कहते हैं और चीन में इसे चेमालुंगमा कहते हैं, ठीक है भैया। इसके आगे
हिमालय का निर्माण देखते हैं, तो ये हमारा भूसंतति के सिद्धांत है। ठीक है, हिमालय का जो है भूसंतति का सिद्धांत, इसे जो है जेम्स हॉल और जेम्स डी डाना ने दिया था। भूसंतति का सिद्धांत जो है हमारा जेम्स हॉल ने और जेम्स डी डाना ने दिया था। ठीक है, तो इसका भूसंतति के सिद्धांत के अंतर्गत क्या था कि पेंजिया के टूटने पर तेथिस सागर का निर्माण हुआ था, और इसमें जो है अवसादों का फिर जमाव हुआ। अवसादों के वजन के कारण जो इसमें नीचे की ओर बल लगा, तो उसमें तेथिस सागर में क्या हुआ, सिकुड़न हुआ। ठीक है, सिकुड़न हुआ तो इसमें अवसाद जो थे वो ऊपर उठे, और यही जो अवसाद ऊपर उठा तो वो हमारा क्या कहलाया, हिमालय कहलाया। ठीक है, जो उठा हुआ भाग हमारा क्या कहलाया, हिमालय। और उसका दूसरा जो हमारा सिद्धांत था वो प्लेट विवर्तनी सिद्धांत था। इसे हैरी हेरिस ने दिया था। किसने दिया था, हैरी हेरिस ने। इन्होंने बताया था कि जो हमारा है हिमालय का निर्माण वो भारतीय प्लेट यानी यूरेशियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट के टकराव से हुआ था। ठीक है, यूरेशियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट के टकराव से हिमालय का निर्माण हुआ था। ठीक, इसके आगे मैंने बताया था कि जो हमारे भारत की तीनों श्रेणियां, हिमालय के जो तीनों भाग हैं, वो एक हमारा था महान बृहद हिमालय। ठीक है, और दूसरा हमारा लघु हिमालय था, और तीसरा हमारा जो था वो शिवालिक श्रेणी। ये हमारे तीनों हिमालय के भाग थे। ठीक है भैया, और वो भी हमारे क्या थे, ऊर्ध्वाधर। ठीक है, सॉरी, क्षैतिज क्षैतिज के क्षैतिज विभाजन के अनुसार ये हमारे तीनों भाग थे। ठीक है, इसके आगे हम्म 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 हम्म। हिमालय का विभाजन जो हमारा था दो बिंदुओं के आधार पर किया गया था। पहला हमारा क्षैतिज विभाजन, दूसरा ऊर्ध्वाधर विभाजन। क्षैतिज विभाजन के अंतर्गत इसके तीन भाग थे। कौन कौन से, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी। ठीक, ऊर्ध्वाधर विभाजन के अंतर्गत नदियों के आधार पर इसे किया गया था। तो पंजाब हिमालय सिंधु से सतलज, और ये 560 किलोमीटर के रेंज में था। और दूसरा जो था हमारा कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच था, 320 किलोमीटर के रेंज में। और तीसरा हमारा नेपाल हिमालय, ये काली और तीस्ता नदी के बीच में था, 800 किलोमीटर रेंज में। और चौथा हमारा जो था असम हिमालय और तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में था, 720 किलोमीटर के रेंज में। ठीक है, इसके आगे हम अगर देखेंगे तो महान हिमालय जो हमारा था यह हिमालय का मुख्य भाग था और सबसे ऊंचा भाग था। ठीक है, और यह बर्फ के ढके होने के कारण इसे क्या कहा जाता था, हिमाद्री भी कहा जाता था। अगर इसकी एवरेज हाइट देखें तो ये जो था, इसकी एवरेज ऊंचाई जो थी वो 6100 किलोमीटर या कहीं कहीं हमारा 6000 मीटर भी दे दिया जाता है। ठीक है, तो दोनों याद में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक, अगर हमारा ऑप्शन में दोनों आ गए तो तवज्जो हमें किसको देना है, 6100 मीटर को। ठीक है, और इसकी प्रमुख चोटियां कौन कौन सी थी, बृहद हिमालय की प्रमुख चोटियां कौन कौन सी थी, तो वो थी, पहली थी कंचनजंगा जो हमारा सिक्किम में स्थित था। और कंचनजंगा जो है वो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी थी। क्या थी, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी थी। नामचा पर्वत जो हमारा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इसके आगे अन्नपूर्णा, धौलागिरी, एवरेस्ट, मकालू और मनसालू, ये हमारे कहाँ है, सब जितनी भी चोटियां पर्वत चोटियां ये नेपाल में है। ठीक है, एवरेस्ट जो हमारा भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये इसकी जो लंबाई है ये 8848 मीटर है। ठीक है, और ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है भैया, सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, इसके आगे अगर हम देखें तो पूर्ण रूप से हिमालय की भारत की में सबसे ऊंची चोटी जो है वो नंदा देवी है। ठीक, और भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो केटू है। ठीक, और ये 8611 मीटर है। ठीक भैया, और ये कहाँ है, लद्दाख पीओके में है। ठीक, यह किसका भाग है, केटू, तो ये हमारा ट्रांस हिमालय का भाग है। ठीक, इसके आगे नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये तीनों हमारे जो हैं ये उत्तराखंड में स्थित हैं। ठीक है, और इसके आगे जो हमारा है नंगा पर्वत, ये हमारा लद्दाख में है। इसके आगे अगर हम देखें तो मध्य हिमालय हमारा आ जाता है। तो मध्य हिमालय की हाइट जो है वो हमारा जो है 3500 मीटर से 4500 मीटर है। ठीक है, यह महान हिमालय के दक्षिण में है और इसके समांतर है। ठीक है भैया, इसके आगे कश्मीर घाटी ग्रेट हिमालय और मध्य हिमालय के बीच स्थित है। यहाँ जो कश्मीर घाटी के अंतर्गत ही हमारा क्या है, अल्पाइन चारागाह है। क्या है भैया, अल्पाइन चारागाह। ठीक है भैया, और इस कश्मीर घाटी में क्या है, मर्ग या गुलमर्ग, सोनमर्ग भी कहा जाता है।
इस अल्पाइन चारागाह को क्या कहा जाता है? मर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग, तीनों कहा जाता है। ठीक है। अल्पाइन को उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार के नाम से जानते हैं। किसे? बुग्याल या प्यार के नाम से जानते हैं। इसी के अंतर्गत फूलों की घाटी इसी इसी के अंतर्गत है। ठीक है। मध्य हिमालय में ही क्या है? फूलों की घाटी है। मध्य हिमालय शिवालिक से मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग होती है। किसके द्वारा? मध्य हिमालय जो है शिवालिक श्रेणी से मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग होती है। इसके आगे अगर हम देखें तो इसकी प्रमुख चोटियां कौन सी हैं? पीर पंजाल जो जम्मू कश्मीर में है, धौलाधार हमारा हिमाचल प्रदेश, नाग टिब्बा जो हमारा है उत्तराखंड में, मसूरी महाभारत, ये नाग टिब्बा को ही मसूरी कहा जाता है। ठीक है। इसके दूसरा नाम जो है मसूरी है। और महाभारत जो हमारा है वो नेपाल में है। ठीक भैया। इसके आगे हम देखें तो हिमाचल प्रदेश के प्रमुख हिल स्टेशन कौन से हैं? तो वो डलहौजी, शिमला, मनाली, कुल्लू, मंडी, धर्मशाला और कासौल, ये हमारे जो है हिमाचल प्रदेश के प्रमुख हिल स्टेशन है। ठीक है। उत्तराखंड के हिल स्टेशन कौन से हैं? तो मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, मुक्तेश्वर, ये हमारे जो है उत्तराखंड के हिल स्टेशन है। ठीक है। इसके आगे देखें तो मध्य हिमालय के अंतर्गत ही हमारा एक स्थान है करेवा। तो करेवा जो हमारा है वो करेवा कश्मीर घाटी में पाए जाने वाला झील जड़ोर मृदा का निक्षेप है। ठीक है। करेवा के अंतर्गत क्या है? केसर, बादाम, सेब और नकदी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है। ठीक है। तो ये सबसे फेमस किसके लिए है? तो वो केसर के लिए हमारे है। ठीक है। अब इसके आगे अगर हम देखें तो हमारा बाह या शिवालिक श्रेणी। ठीक है। बाह या शिवालिक हिमालय, इसकी औसत ऊंचाई जो है 900 मीटर से 1200 मीटर है। यह नदियों के अवसाद से बना है। किससे बना है? नदियों के अवसाद से। इसके आगे अगर देखें तो यह हमारा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नेपाल में फैला हुआ है। इसे नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो वो चुरिया मुरिया पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसे क्या कहते हैं वहां पे? चुरिया मुरिया पहाड़ी। ठीक। मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच जो है लंबोत घाटी जो है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे दून कहा जाता है। ठीक है। इसके आगे तो अगर हम देखें तो पश्चिम दून कौन कौन से हैं? पश्चिम में इसे क्या कहा जाता है? दून कहा जाता है। और पूर्व में इसे द्वार कहा जाता है। ठीक है। जो घाटी है लंबोत घाटी को क्या कहा जाता है पश्चिम में? तो दून कहा जाता है और पूर्व में द्वार कहा जाता है। तो पश्चिम में जो दून है तो एक हमारा है देहरादून। रुक जाइए एक मिनट। हाँ, अब देखिए तो पश्चिम में हमारा क्या है? देहरादून, कोटली दून और पाटली दून। और इसमें जो हमारा सबसे बड़ा दून कौन सा होगा? तो वो हमारा देहरादून होगा। ठीक है। पूर्व में द्वार कहा जाता है। तो प्रसिद्ध द्वार कौन सा है? तो वो हमारा है हरिद्वार। ठीक है भैया। इसके आगे सर्वाधिक वर्षा तथा वन संसाधन जो है इसी शिवालिक क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है। शिवालिक के निचले भाग को क्या कहा जाता है? शिवालिक को निचले भाग को क्या कहा जाता है? तो ये हमारा हो जाता है तराई रीजन। ठीक है। ये भाग जो हमारा हो जाता है ये तराई रीजन हो जाता है। ठीक भैया। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप लोग को अच्छे तरीके से समझ आया होगा। ठीक है। तो इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।